हाँ, नेशनल हाईवे पे NH 105 जो पहले NH 21A था, इसमें 6 नंबर ऑफ ब्रिजेस का निर्माण हुआ। हमने इस निर्माण के ऊपर जब RTI डाली और हमने इसके ट्रांजिट फार्म चेक किए, तो हमने पाया कि इनमें मैक्सिमम जो ट्रांजिट फार्म है वो जाली है, फेक लगाए हुए हैं। जब हमने इसकी माइनिंग साइट पे इंक्वायरी की तो उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया, जिसके संबंध में हमने शिकायत एक 20 फरवरी 2025 को ईमेल के माध्यम से की। और ये शिकायत पे जो समाधान है उसके लिए ये NH नाहन एक्शन साहब को आया और उन्होंने जब इंक्वायरी की तो ये पाया गया कि इसमें 2200 फार्म जाली यूज हुआ है। 2200 फार्म मतलब कितनी क्वांटिटी आप आइडियल लगा सकते हैं कि करीबन 30,000 मैट्रिक टन का जो खनन सामग्री है वो जाली यूज हुई है। तो हमारा ये इस पे ये मामला था कि इतनी सामग्री आई कहाँ से, और अगर इतनी सामग्री के इन्होंने जाली फार्म लगाए तो जो मौजूदा एक्शन है, SDO है, AE है, JE है और अन्य कर्मचारी जिनकी ड्यूटी थी, उन्होंने इनको ये भुगतान क्यों किया इन जाली फार्मों के संबंध में। काफी समय से अप्रैल में इसकी इंक्वायरी पूरी होगी थी, उन्होंने 2200 समथिंग फार्म को जाली होना की, जिसका माइनिंग साइट पे कोई प्रूफ नहीं है, होना का मतलब यही है कि वो जाली है, तो उसके बाद अभी तक तो ये FIR हो जानी चाहिए थी और इसके लिए रॉयल्टी जो चोरी हुई है रॉयल्टी रिकवर हो जानी चाहिए थी। और इतने 2200 गाड़ी अगर जाली आई है तो कहां से आई। अब एक टिप्पर का 25,000 रुपया मिनिमम माइनिंग एक्ट में ही चलान है, तो ये तो 2200 गाड़ी आ गई, तो आप समझो ये करोड़ों रुपए की धांधली है और इस पे इमीडिएट काम होना चाहिए और इमीडिएट FIR दर्ज होनी चाहिए। अगर ये FIR डिपार्टमेंट नहीं दर्ज करता है तो मैं इन सब के खिलाफ जल्द SHO नालागढ़ को एक कंप्लेंट दे रहे हैं, अगर उस पर जल्द से जल्द FIR की मांग करेंगे। उन्होंने नकली फार्म दिखा के वहां पे ये दिखा दिया कि हमने ये मटेरियल अपने लीगल सोर्स से खरीदा है, जबकि जब हमने उन माइनिंग फार्म को साइट पे डाला तो उनका नो रिकॉर्ड, मतलब वो जाली क्रिएटेड किए हुए थे। ये तो फोर्जरी है डॉक्यूमेंट के साथ, वो भी किसके साथ, सरकारी दस्तावेज के साथ। ये सरकार का ये देशद्रोह का ही मुकदमा होना चाहिए इन पे। सरकारी तंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और सरकार का तंत्र उनमें मिला हुआ है। ये AE, ये JE, ये SDO, ये एक्शन, और जो अकाउंट ऑफिसर था उसने क्यों नहीं देखा इसको। उसकी जिम्मेवारी थी कि वो उसको चेक करे तब उसकी पेमेंट करे। हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने भी इसमें लिखा है कि कोई भी पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को तब तक नहीं होगी जब तक वो वैलिड ट्रांजिट फार्म ना लेके आए। तो मेरा तो ये मैटर है कि 30,000 मैट्रिक टन के फार्म जाली लग गए, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही फार्म जाली लगे। सिर्फ 214 फार्म की वैलिडिटी पाई गई है, बाकी सारे ही जाली थे। तो क्यों इस कॉन्ट्रैक्टर को लाभ देने के लिए ऐसा किया गया है। ये तो मामला इनका खुद का था, मेरा तो मामला ही नहीं था। मेरे को तो ये देना पड़ा जब हमने ये पाया गया। हम तो सरकार के साथ चलते हैं, सरकार के साथ, सरकार के बेनिफिट के लिए कार्य कर रहे हैं। अब ये सोचो कि इससे सरकार को 70-72 लाख रुपए की तो रॉयल्टी रिसीव होनी है, उसके बाद इन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी है, क्रिमिनल कार्रवाई की जानी चाहिए थी, अभी तक तो हो जानी चाहिए थी। परंतु पता नहीं क्यों SC, NH और ये एक्शन साहब जिसके पास ये इंक्वायरी पेंडिंग है, क्यों उनको बचाने के उसमें लगे हुए हैं, जब उन्होंने अप्रैल में ही ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है और एक रिपोर्ट दे दी है कि इतने फार्म जाली है। तो अब तक तो कब की FIR बनती है सब लोगों के खिलाफ, ठेकेदार के खिलाफ, JE के खिलाफ, SDO के खिलाफ, एक्शन के खिलाफ, और जो भी अकाउंट ऑफिसर उन्होंने जिन्होंने इनको पेमेंट ग्रांट की।